हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एच डी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है दोस्तों वर्क एंड टाइम। तो दोस्तों वर्क एंड टाइम के हम सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे और ये दोस्तों विविध प्रकार के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे टाइप का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे टाइप का नाम है आपका जब बारी बारी से काम किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे से हम लोग सीखेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है और बी पहले दिन काम वही शुरू करता है। कह रहा है कि ए अकेले 58 दिनों में काम पूरा कर सकता है। फिर क्वेश्चन में कहा आपसे क्या कि अगर वह काम 11 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेला इस काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले समझने वाली बात क्या है। क्वेश्चन में अगर ये कहता है कि ए अकेला 10 दिन में कर लेता, बी 20 दिन में कर लेता, दोनों काम बारी बारी, तब तो आसान हो जाता। पर यहाँ पे दोस्तों एक ही डाटा दिया है कि ए जो है वो कितने दिन में कर लेता है। ए कर लेता है भाई कितने दिन में? 58 दिन में। एक बात समझना, जबकि यहाँ पे दोस्तों 58 दिन नहीं होगा, यहाँ पे आपका 48 दिन दिया है। क्या 48 दिन बना लीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए अकेले 48 दिन में काम कर लेता है, पर बी का नहीं दिया है। बी का ये नहीं दिया है कि कितने दिन में बी करेगा, पर ये जरूर दे दिया है कि अगर वह काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 11 सही 1/3 दिन में। इसका मतलब 12 दिन तक लगभग कुछ काम चला था। हम यहाँ से एक पॉइंट बनाए, अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान से देखिएगा। अब पहले दिन काम किसने शुरू किया है भाई? पहले दिन काम तो किसने शुरू किया है? बी ने शुरू किया है। तो बी ने शुरू किया है तो पहले दिन बी आएगा, फिर कौन आएगा भाई? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आया, फिर ए आएगा, अब फिर बी आएगा, ए आएगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, लास्ट में ए करेगा। इतनी बातें समझ में आई भैया आप सबको? तो यहाँ से बी तो शुरू किया। अब ध्यान से देखिए, जो लास्ट दिन होगा दोस्तों, यहाँ पे 11 है, 11 दिन काम चला, पर यहाँ जो 12वां दिन है, 12वें दिन कार्य जो है सिर्फ कितना हुआ है? 1/3 हुआ है। कितना हुआ है भाई? 1/3 कार्य हुआ है। इसको आप ध्यान देना है, 1/3। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं बी ने कितने दिन काम किया। तो बी ने कितने दिन काम किया, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6। तो बी ने काम किया भाई कितने दिन में? 6 दिन में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या भाई? 6b। ठीक है, 6b। बी ने काम किया 6 दिन, अर्थात 6 गुणे बी करेंगे तब भी बात वही होगा, 6b। ठीक है, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आगे देख लेते हैं ए ने कितने दिन काम किया। ए का भी तो निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे ए का देखेंगे, 1 2 3 4 5, अब ये 6। छठवां दिन दोस्तों ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि 5 दिन तो पूरा किया काम, लेकिन छठवें दिन 1/3 किया। इसका मतलब 5 सही 1/3 दिन किया। छठवें दिन 1/3 कार्य किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 1 16, 16 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो जो ए है ना वो कितने दिन काम किया है? 16/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/3 क्या? ए लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना सारी चीजें। अब ये दोनों ने मिलकर इस काम को किया है तो इसको हम जोड़ देंगे भाई, क्योंकि दोनों मिलकर काम किए हैं। तो ये यहाँ पे कुल कार्य हो गया, कुल कार्य इतने दिन में खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पर यहाँ पे कहा कि ए अकेले 48 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए कितने दिन में करेगा इसको देख लीजिए। ए जो है कितने दिन में? 48 दिन में करेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो ये 6b है प्लस क्या है? 16/3 ए है। अगर यहाँ पे हम सबका एल्सियम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18b। क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18b हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 16a हो जाएगा। 3 का गुणा इधर कर देंगे भाई, 3 गुणा 3 का गुणा 48 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 8 त्रिक 24, 144 हो जाएगा। ठीक भाई, 144a हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं ए को उधर भेज दूंगा भाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 18b बचेगा। 18b बचा, उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ 16 इधर भेजूंगा तो यहाँ पे 128 बचेगा। क्या बचेगा? 128a बचा।
ठीक, अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख दिया हूँ आपके सामने। अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको रफ करके यहाँ पे अब मैं सॉल्व करूँगा आगे, तो क्या होगा कैसे होगा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये आपका तो इतना यहाँ पे निकल के आ गया भाई, यहाँ पे तो इतना आ गया आपको, अब कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको कट करूंगा क्या आया, 18 भी आया आपका, कितना आया 18 भी आया, और यहाँ पे कितना आया दोस्तों 128 भी आया। अगर यहाँ पे एक ए है, अगर मैं कट करूंगा 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी में निकालूंगा तो बी बटे क्या ए का क्षमता अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 9। इसका मतलब आपको समझ में आया दोस्तों, 64 बटे 9 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब बी की क्षमता 64 है, ए की क्षमता 9। ए एक दिन में 9 काम करेगा, बी एक दिन में 64 काम करेगा। हम पहले अब कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कहाँ से निकलेगा दोस्तों, यहाँ से निकलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ से कुल कार्य निकलेगा। अब ए अकेले 48 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले 48 दिन में कर रहा है, तो ए की क्षमता कितना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए गुणे 48, तो ए की क्षमता कितनी है भाई, तो ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता है यहाँ पे 9, 9 लिखेंगे। उसके बाद 48 दिन में कर रहा है, एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 48 दिन में कितना करेगा, गुणा कर देंगे, कुल कार्य आ जाएगा। ये कुल कार्य जब आ गया दोस्तों, तो कहा कि जितना कार्य है उसी का 4 गुना, यहाँ पे कहा ना उसी का 4 गुना, तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे, 4 गुना, जितना काम आएगा उसका 4 गुना। कितने दिन में करेगा, कौन, बी अकेला। तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, बी की क्षमता है यहाँ पे कितना 64, इसी 64 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं सारी चीजें। देखिए फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पे ए जो है कितने दिन में कार्य करता था, ए की क्षमता है 9, और ये 48 दिन में करता, तो हमने दोनों का गुणा किया जब, तक ये हो गया 48 गुणे 9, ये कुल कार्य हो गया। और कहा उसी कार्य का 4 गुना, तो जितना कुल काम है यानी 10 काम है, तो 10 का 4 गुना कितना होगा 40 होगा, इसीलिए 4 का गुणा कर दिए। अब बी कितने दिन में करेगा, बी से भाग कर देंगे, बी की क्षमता कितनी है 64 है, बस इसी से भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 28 64 हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा। यहाँ से कट करूंगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, और यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, हमारा आंसर कौन कितना होगा भाई 27 होगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया आपको, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है भाई, कितने दिन में 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ठीक, फिर कहा ए से शुरुआत करके एकांतर अल्टरनेट क्षेत्र में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, दशमलव के स्थानों तक पूरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पहली बात यहाँ पे देखिए ए अकेला कह रहा है, तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। अब बी कितना दिन में कर रहा है भाई, बी कर रहा है 40 दिन में, समझते चलिए। तो यहाँ पे दोनों का हम एलसीएम लेंगे पहली बात, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा, यानी ए की क्षमता कितनी है 4 है, और बी की क्षमता कितनी है 3 है, और कुल कार्य कितना आ गया हमारे पास 120। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, एक ही दिन में ये 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में कुल मिला के काम कितना हो रहा है, तो एक दिन में 7 काम हो रहा है दोस्तों। एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, 7 कार्य हो रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई, बोलिए 7 कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई सब लोग, तो यहाँ पे 7 जब 2 लोग हों, तो देखिए दोस्तों जब 2 लोग हो ना, तो आपको इतना ध्यान देना, 2 लोग हैं तो आप इसमें भाग करिए जितनी बार जाए 120, जैसे 4 3 7, दोनों की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पे 7, 7 तो आ गई। अब आपको आंसर निकालना है तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, 120 में आप 7 से भाग करिए, जितनी क्षमता जोड़ लीजिए। अब आपको इतना ध्यान देना है कि ये 120 या तो कट जाए या तो कुछ बचा रहे, इसके ऊपर मत जाइएगा। और दूसरी कंडीशन, जितनी बार जाता है दोस्तों उसमें हम 2 का गुणा पहली बार करते हैं, क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं। अगर 3 लोग होते हैं तो 3 का गुणा करते हैं, 4 लोग होते हैं तो 4 का गुणा करते हैं, कब, पहली बार। तो इसमें 7 का गुणा हम लोग करेंगे, यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, तो ये जाएगा कितना 17 सत्ते 119, 17 बार गया, 17 बार गया ना दोस्तों। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
कितना 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे 119 कार्य हो गया। कितना हो गया? 119 कार्य हो गया। बचा कितना भाई? एक काम। एक काम बचा है। अब देखेंगे कौन शुरू किया था? ए ने शुरू किया था। ए ने शुरू किया था तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता तो यहाँ पे 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे ए की क्षमता 4 है और काम है एक ही है, तो 1/4। अगर क्षमता ज्यादा है काम कम है तो वही बटे हो जाता है, तो 1/4 हो जाएगा। इसको गुणा कर दूंगा, 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। तो 34 सही क्या हो जाएगा? 1/4 दिन में ये लोग पूरा कार्य कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों की क्षमता को जोड़ करके भाग करते हैं। 2 लोग हैं तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 बार गुणा करेंगे। कब? पहली बार जितना भाग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर करिए। ABC कार्य क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एक दिन काम करता है, काम करके यानी ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तद अनुसार यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब सहयोग वाली बात आ गई है, तो क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि कितने लोग थे। ए है, बी है और सी है। ध्यान से देखिएगा, ए कर रहा है भाई काम को 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 10 दिन में। अगर मैं इन सभी का क्षमता यानी यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन सब का एलसीएम तो हो जाएगा 60, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 20 तिया 60 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 छंग 60 हो जाएगा। यानी क्षमता हमें सबकी पता चल गई भाई। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 6 है और कुल मिला के कार्य टोटल कार्य हमारे पास 60 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए को बी का सहयोग मिलता है, ए को बी का सहयोग मिलता है, फिर अगले दिन सी का। अर्थात जैसे आप हैं तो आपको एक दिन ए की सहायता ए आपकी सहायता करे, फिर अगले दिन बी आए आपकी सहायता कर। अर्थात ए जो है निरंतर काम में लगा रहेगा, ए कहीं जाएगा नहीं, ए हमेशा लगा रहेगा। सिर्फ कौन? बी और सी बदलेगा बस। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, आपको घबराने की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि ए तो है, यहाँ पे ए के साथ एक दिन कौन काम करने आया? बी आया। फिर जो दोस्तों अगले दिन जैसे बीता, अगले दिन जैसे बीता, ए तो फिर रहेगा, ए तो रहेगा, लेकिन अब की बार बी नहीं आएगा, अब की कौन आएगा? सी आएगा। ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो यानी यहाँ पे एक दिन में ए और बी, ए की सहायता करने बी आया, फिर अगले एक दिन दूसरे दिन का मतलब वही है कि अगला एक दिन में ये इस ए की सहायता करने कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? पहले दिन ए बी की क्षमता 3 2 5 है, तो ए बी की क्षमता तो 5 है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ए सी की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता यहाँ पे 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। ये बातें समझ में आई आपको? तो यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन सबको जोड़ लूंगा, इन सबको मैं जोड़ लूंगा दोस्तों, 8 5 कितना हो जाएगा? 13 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 दिन, एक दिन दो एक, ये एक 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 कितना हो गया? 2 दिन। ध्यान से देखिएगा, 2 दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन में 13 कार्य कर रहे हैं भाई, 13 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में 13 कार्य कर रहे हैं और हमें कार्य को करवाना कितना है? कुल काम है कितना हमारे पास? 60 काम है, तो हमें तो 60 कार्य करवाना है ना। तो यहाँ पे 60 कार्य करवाना है, तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें भाई? तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि उसका 13 चौको 52, 4 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 52 कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी मैं 4 का गुणा करूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 दिन में 52 कार्य हुआ, तो अभी बचा कितना है दोस्तों? 8 काम बचा है। कितना काम बचा है? 8 काम बचा है। आप हमें बताइए, 8 काम बचा है और ध्यान से सुनिएगा, 8 काम बचा है और यहाँ पे कौन शुरू किया था? इसको ध्यान से देखिएगा, तो काम को कौन शुरू किया था? इसको आप ध्यान से देखिए। ए बी पहले ए बी तो ही आया होगा, तो ए बी की क्षमता कितनी है? 5 है। बचा काम 8 है और ए बी पहले दिन काम करता है 5 काम, तो 8 काम है कुल। ये आएगा अपना 5 काम करेगा, तो 5 काम किया भाई कितना दिन? एक दिन किया, तो यहाँ पे एक दिन में एक जोड़ लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 5 काम किया, तो फिर भी यहाँ पे 3 काम बच गया है, 3 काम बच गया है। तो अब यहाँ पे 3 काम बचा, पर अगले दिन जो है, अगले दिन कौन आएगा? एसी आएगा। जब एसी आएगा तो ये एक दिन में 8 काम करता है और काम बचा है कितना? 3 ही काम बचा है, 3 ही काम बचा है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे भाई, 8 है कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8 है 9 हो गया और ये बचा काम कितना है? 3 है और ये इसकी क्षमता कितनी है? 8। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 3/8। समझ में आया कि नहीं सारी चीजें भाई?
सारी चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 151 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि ए बी अलग अलग काम करते हुए 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए काम आरंभ करे। ए आरंभ करे, उसके बाद दोनों बारी बारी से करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे ए है और बी है। ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना इसका एलसीएम लेंगे, 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा, बरतियां 36। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, कुल कार्य हमारा पास कितना है? 36 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक भाई। ए कर रहा है एक दिन में 4 काम, बी कर रहा है, यहाँ पे ऐसे अगर मैं यहाँ पे बना भी दूं, ए है बी है, समझते चलिएगा। ए कर रहा है एक दिन में कार्य, एक दिन में, और ये भी एक दिन में, एक दिन में ए कार्य कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है? ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है एक दिन में, कुल मिला के कितना भाई? 3 काम। तो एक दिन में एक दिन ये किया, एक दिन ये, तो इसका मतलब 4 3 7। तो 2 दिन में भाई कितना कार्य हो रहा है? 2 दिन में यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि 2 दिन में 7 कार्य हो रहा है भाई, 7 कार्य हो रहा है 2 दिन में। और करवाना कितना है दोस्तों? 36 कार्य करवाना है, 36 कार्य। इसमें मैं कितने का गुणा कर दूंगा? इसमें मैं कर दूंगा 5 का गुणा। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं 5 का गुणा करूंगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 5 7 35 कार्य तो हो गया, बचा कितना कार्य है? एक काम। अब कौन शुरू किया था? ए कार्य आरंभ करता है, तो ए की क्षमता कितनी है? 4 है। तो ए आएगा करने के लिए, तो एक काम बचा है और उसकी क्षमता 4 है, तो ये जब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 सही, 10 सही 1/4 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो 10 सही 1/4, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना बड़ा ड्रामा ना करके मैंने आपको एक चीज डायरेक्टली बताया था दोस्तों। जब भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आए, 2 लोग हैं, इनकी क्षमता कितनी आई? 4 3 7 7, इसी 7 से आप 36 में भाग किया करिए, कुल कार्य जितना हो उसी में भाग करिए। 7 बचे 35, पहली बार भाग करिए, कितनी बार गया? 5 बार। तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 5 बार गया, तो 2 लोग हैं, तो 2 का गुणा उसी में कर दीजिए, 5 दूना 10 हो गया। बचा काम कितना है? एक है, और एक काम बचा है, तो इसको कौन शुरू किया था? इसको ध्यान दिया करिए, ए ने शुरू किया है, तो 1/4 हो जाएगा। बस यही पर आपका आंसर। ठीक है, इतना बड़ा ड्रामा से आप बच जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो डायरेक्टली आप आंसर लाना सीखे। 2 लोग हैं तो 2 का गुणा, 3 लोग हैं तो 3 का गुणा, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 152 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी को क्रमशः 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को पूरा कितने दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। बी और सी जो है, बी और सी, बी और का मतलब होता है जोड़। बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन, तो जानते हैं ए बेचारा हर दिन कार्य में लगा रहता है, लेकिन जो बी सी है ना, इतने चालाक हैं कि वो पहले और दूसरे दिन नहीं आते हैं, हर तीसरे दिन आते हैं, दोनों काम कराते हैं, फिर चले जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे किया करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए की क्षमता है कितना? 20 है, बी की क्षमता 30 है और सी की क्षमता कितनी है? 60 है। हम सबका यहाँ पे एलसीएम लेंगे भाई, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 होगा, और 60 एक कम 60 हो जाएगा। अब कह रहा ए उस काम को पूरा करता है, और कह रहा बी और सी हर तीसरे दिन आते हैं। समझिएगा जरा यहाँ पे तो ए ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे हम सारी चीजें आपको समझाएंगे। ठीक है, एक दिन, पहले दिन, यहाँ पे देखिए मैं दिन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक दिन में काम कितना हो रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, काम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक दिन में जो है ना, एक दिन में ए कर रहा है, ए जो है एक दिन में काम कितना किया? एक दिन में काम किया कितना भाई? इन्होंने 3 काम किए। समझ पा रहे हैं ना? एक दिन में ए जो है एक दिन में 3 काम किया। फिर ये दूसरा दिन, जैसे ही भाई दूसरा दिन आया, उसने भाई ए जो है एक दिन, पहले दिन काम किया कितने दिन? पहले दिन काम किया 3। फिर ये दूसरा दिन जब आया दोस्तों, तो उसको भी हम एक ही लिखेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो वो जो दूसरा दिन आया, उस दिन भी इसने कितना काम किया है दोस्तों? 3 काम किया, क्योंकि ए तो लगातार रहेगा। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया दोस्तों, फिर अब यहाँ तीसरा दिन जब आएगा ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे ही तीसरा दिन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा जानते हैं? ए भी आएगा, ए तो आएगा ही, इसके साथ बी भी काम कराने आएगा, सी भी आएगा। ये कब की बात है? तीसरे दिन की बात है। देखो ये पहला दूसरा तीसरा दिन, यानी हर दिन को मैं एक एक दिन लिया हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे आज है, आज एक ही दिन तो है ना, उसी प्रकार।
तो मैंने यहाँ पे देखा कि पहले दिन ए अपना काम किया, एक दिन में 3 काम, दूसरे दिन भी क्या कौन, यानी दूसरे दिन भी ए ने आया अपना 3 काम किया, लेकिन तीसरा दिन जैसे ही लगा ये तीनों लोग आ गए, तो ए अपना 3 काम करेगा ही, ए अपना 3 काम करेगा ही, लेकिन बी और सी भी आए तो बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब कुल मिला के काम कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 तो ए करेगा ही, बी भी 2 काम करेगा और 1 काम कौन सी करेगा, इसका मतलब कुल काम कितना होगा 6 काम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों सारी चीजें, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें देखूं तो दिन कितने लगे, 1 2 3, तो 3 दिन में दोस्तों 3 दिन में कार्य कितना हो रहा है, 3 3 6 6 6 12, 3 दिन में दोस्तों कुल मिला के कितना काम हुआ, 12 कार्य हो रहा है। तो हमें कार्य है कितना, यहाँ पे 60 काम है। तो यहाँ पे 60 काम करवाने में दोस्तों, 60 काम करवाने में मैं कितना गुणा करूंगा, आप कहेंगे 5 का गुणा कर दीजिए। उसी प्रकार दोस्तों 5 का उसमें गुणा किया, तो 5 का जब मैं इसमें गुणा करूंगा दिन में, तो कितना हो जाएगा, पंक्तियां 15, 15 दिन में 60 कार्य हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो का कार्य को आरंभ करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य को कौन आरंभ कर रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कार्य को आरंभ कर रहा है का ने। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं भाई, का है और कौन है, यहाँ पे खा है। का ने किया कितने दिन में, 9 दिन में किया, और खा ने कितने दिन में किया भाई, खा ने किया 15 दिन में। ठीक है, यहाँ पे अब हम दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 पचे 45 होगा, 15 तिया 45, तो यहाँ पे 5 आ गई, और खा की क्षमता 3 है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 8 कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास काम कुल है 45, तो 8 से आप इसमें भाग करिए। जब इसमें भाग करेंगे दोस्तों तो कुल कितनी बार गया, इसको आप ध्यान दीजिए। 8 से भाग के 8 पंचे 40, तो 40 कार्य हो गया। कितनी बार गया है दोस्तों, 5 बार गया, 5 को हमने लिख लिया। ठीक है, फिर कह रहा है अब काम यहाँ पे कितना आपका शेष बचा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कार्य हमारा 5 बचा है, पर यहाँ पे दोस्तों 8 पंचे 40, 5 बार गया। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हमारे पास 5 कार्य बचा है। अब कार्य को कौन शुरू किया था, का ने, तो का की क्षमता भी कितनी है, 5 है। वो आएगा एक दिन काम करने के लिए, तो 5 काम है, वो 5 काम कर भी लेता है। तो आप यहाँ पे 5 से 5 में भाग कर देंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 1 दिन में। तो यहाँ पे +1 कर लेंगे। ठीक, तो 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, 11 दिन में कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। जब भी दोस्तों पहली बार भाग करना हो, दोनों की क्षमता जोड़ करके जितनी बार जाए, उस जितनी बार जाता है दोस्तों उतना काम हो जाता है, उसमें उतने उतने लोग का गुणा कर देते हैं। 2 लोग हैं तो 2 का गुणा, जैसे 5 दूना 10 कर दिए। ठीक, उसके बाद काम देखिए कितना बच रहा है, कितना घट रहा है, उसके बाद सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 154 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कह रहा ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। बहुत अच्छा भाई, सब यहाँ पे अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ए जो है 20 दिन करता है, अब बी कितना करता है भाई, 15 दिन में करता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सी जो है भाई, सी कितने दिन में करता है, सी करता है 12 दिन में। अगर मैं सबकी यहाँ पे क्षमता लूंगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक भाई, 60 हो जाएगा, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 4 3 7 5 12, कुल मिला के क्षमता कितनी है, 12 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए काम करने का जो तरीका है, एक जो है निरंतर लगा रहेगा, लेकिन इसे एक दिन बी करने आएगा, एक दिन सी, तो क्रम से आ रहे हैं। तो देखिए ए जो है लगा था भाई, इसमें एक दिन इसके साथ बी काम करने आया, लेकिन अगले दिन जब बीता तो ए तो था ही, पर इसके अगले दिन बी नहीं आया, कौन आया, सी आया काम करने। ठीक है, अर्थात ऐसे काम चल रहा है। ए हर दिन है, कौन बदल रहा है, बी और सी। जिस दिन बी आएगा उस दिन सी नहीं आएगा, जिस दिन सी आएगा उस दिन बी नहीं आएगा, पर ए जो है हमेशा सबके साथ लगा रहेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से देखिए, ए बी एक दिन में, यानी एक दिन में भाई, यानी पहले दिन एक दिन में ए बी कितना काम कर रहा है, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 4, 4 3 7, ये लोग 7 कार्य कर रहे हैं। अगले एक दिन जो है दोस्तों ए सी काम कितना कर रहे हैं, तो ए की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 5 है, 5 3 8। ध्यान से देखिएगा, ये लोग दोस्तों
ये लोग जो है तो एक दिन में यानी यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 8 7 15 कार्य कर रहे हैं, 8 7 15 काम कर रहे हैं। और कितने दिन में, एक दिन ये एक दिन ये, एक एक कुल मिला कितना, 2 दिन। ध्यान से देखना है दोस्तों, ये 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 15 काम हो रहा है। हमें काम करवाना कितना है दोस्तों, 60 काम करवाना है। तो हम 60 में किसका गुणा करेंगे भाई, यहाँ पे हम 60 में किसका गुणा कर देंगे, 4 का। तो यहाँ पर भी 2 में किसका गुणा करेंगे, 4 का। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए सारी चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत व समस्या नहीं होगी दोस्तों। बस हमारे इस चैनल RM एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। देखिए सपोर्ट करिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लेके आते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह जो दोस्तों क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था और वर्क एंड टाइम था दोस्तों। वर्क एंड टाइम यहाँ पे एंड हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप जरूर कमेंट करिए कौन सा चैप्टर क्लियर करना है दोस्तों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।